न्यूज आ रही है कि अनवर अली ने अपना कॉन्ट्रैक्ट मोहन बागान के साथ टर्मिनेट कर लिया है और एक 5 साल की डील साइन की है ईस्ट बंगाल के साथ। ईस्ट बंगाल उनको इनकी इस 5 साल की डील के लिए 26.5 करोड़ रुपीज पे करेगी और इसी के साथ अनवर अली हाईएस्ट पेड प्लेयर बन जाएंगे आईएसएल के। फॉरेनर प्लेयर्स और इंडियन प्लेयर्स दोनों को मिला के, सिर्फ इंडियन प्लेयर्स में ही नहीं, दोनों को प्लेयर्स को मिला के इन अनवर अली हाईएस्ट पेड प्लेयर बन जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे सवाल ये है कि इतने पैसे दे देना किसी इंडियन प्लेयर को इंडियन लीग खेलने के लिए क्या सही है? मेरे को तो नहीं लगता यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं। नो डाउट अनवर अली इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन इंडिया राइट नाउ। बट अगर इंडियन प्लेयर्स को इंडियन की ही लीग खेलने के लिए, इंडियन लीग आईएसएल खेलने के लिए अगर इतने पैसे दे देंगे, तो क्या वो प्लेयर बाहर जाके दूसरी लीग खेलेगा? क्या वो बाहर जाके स्ट्रगल करना चाहेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसका लेवल वही इंडिया वाला ही रह जाएगा, इंडियन लीग का ही रह जाएगा। वो उस लेवल से कभी इम्प्रूव ही नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि उनका जो गेम का लेवल है वो इंडियन सुपर लीग का रह जाएगा, इंडियन का ही लेवल रह जाएगा, जो इंडियन फुटबॉल का है उसका ही लेवल रह जाएगा। तो आगे से बुराई क्या है? आपको कभी भी टाइम मिले या फिर थोड़ा बहुत टाइम निकाल के इंडियन सुपर लीग की जो रैंकिंग है ना, वो चेक करना। इंडियन सुपर लीग की जो रैंकिंग है, वर्ल्ड में जो फुटबॉल की लीग्स होती है ना, उसमें इंडियन सुपर लीग की क्या रैंकिंग है ना, वो एक बार चेक करना। मैं आपको बता देता हूँ, इंडियन सुपर लीग की रैंकिंग 240 इन द वर्ल्ड राइट नाउ। 240 पे रैंक की नंबर की लीग है इंडियन सुपर लीग अभी। हाँ, हालांकि जो फीफा जो है वो फुटबॉल लीग्स की ऑफिशियल रैंकिंग तो नहीं देता है, बट यहाँ पे बहुत सी अदर ऑर्गेनाइजेशंस है जो फुटबॉल लीग्स की रैंकिंग देते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहां पे जाके इसको चेक कर सकते हो। और जो रैंकिंग है 240, ये वर्ल्ड में है, एशिया में भी कुछ अच्छी हालत नहीं है। एशिया में इंडियन सुपर लीग की रैंकिंग 32 है। बट यार बहुत सारे लोग ऐसा बोलेंगे कि उनको चालू है तो बहुत ज्यादा टाइम हो गया, जैसे कि यार ला लीग है वो 1929 में चालू हुई थी, प्रीमियर लीग 1888 में चालू हुई थी। तो उनको चालू है बहुत ज्यादा टाइम हो गया। आईएसएल तो वो सिर्फ 2014 में चालू हुई थी, आईएसएल को चालू हुए सिर्फ 10 ही साल हुए हैं। तो फिर यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि हाँ, बात बिल्कुल सही है कि हाँ, उनको चालू है काफी टाइम हो गया था और आईएसएल एक न्यूली फॉर्म्ड लीग है। बट क्या आईएसएल की रैंकिंग यहाँ पे इम्प्रूव हो रही है वर्ल्ड लीग में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा आप उसमें अच्छे से चेक कर सकते हो कि आईएसएल की रैंकिंग है साल दर साल कम ही हुई है, ज्यादा तो नहीं हुई। तो यहाँ पे बात को फिर से मुद्दे पे लेके आते हैं कि क्या इंडियन नेशनलिटी के प्लेयर्स को आईएसएल में इतना पैसा दे देना सही है कि जिससे वो बाहर की जो लीग्स है, जिनका जो लेवल है इंडियन सुपर लीग से अच्छा है, उसमें जाए ही नहीं। जिनके क्वालिटी ऑफ गेम इंडियन सुपर लीग से काफी अच्छा है, उनमें जाए ही नहीं। माना कि जो ला लीग है, जो प्रीमियर लीग है, वहां का लो अलाउ नहीं करता इंडियन नेशनलिटी के प्लेयर्स को। बट क्या सारी लीग जो वर्ल्ड में है जिसकी रैंकिंग इंडियन सुपर लीग से अच्छी है, वहां का सबका लो अलाउ नहीं करता? मुझे तो नहीं लगता। हाँ, मैं इन सब लीग की रूलिंग के बारे में इतना तो नहीं जानता हूँ, बट मैं यहाँ इतना तो श्योर ही हूँ कि सब लीग्स में ये जो नो एंट्री का जो बोर्ड है वो तो नहीं लगा होगा यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने अपने पहले वीडियो राइज ऑफ जैपनीज फुटबॉल में कहा था, अगर किसी भी नेशनल टीम के गेम को अगर इम्प्रूव करना है तो वहां के प्लेयर्स को अपने से जो बेटर लीग्स है वहां पे जाके खेलना ही पड़ेगा। क्योंकि फुटबॉल यहाँ पे एक क्लब गेम ज्यादा है, क्योंकि जो प्लेयर होता है वो क्लब की ओर से ज्यादा गेम खेलता है नेशनल टीम के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे प्लेयर को अगर ग्रो करना है तो उसको एक बेटर लीग में, जो उसके नेशनल की लीग है, उससे बेटर लीग में खेलना काफी ज्यादा जरूरी है। तो आप सबको यहाँ पे क्या लगता है कि प्लेयर्स को इतने पैसे दे देना आईएसएल में क्या इंडियन फुटबॉल पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट लेके आ रहा है या यहाँ पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आ रहा है? कमेंट्स बिलो।